क्या क्या पढ़ रहे थे आप? मैं ये यार ये मैं ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ ऐसे ही। तो पहली गर्लफ्रेंड आपकी शराब मुंबई वराब में ही बनी थी? नहीं, पहली गर्लफ्रेंड मेरी दिल्ली में ही बनी थी। मनोज जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खुश हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ। थोड़ा सा डरा हुआ हूँ लेकिन मजेदार है। चलिए, डरे तो सभी लोग हैं, लेकिन डर के आगे जीत है, जी जी जैसा आपने मुझे बताया था। जी हाँ। तो बिल्कुल। मुझे अभी ये बताइए आप कि जो आपकी शुरुआत हुई, जो आपको हम्म, थिएटर करने का जो चस्का बोलें या उसकी लत बोलें या फिल्मों में जाने की लत बोलें, वो कैसे शुरुआत हुई? पहला तो एक उम्र में जब फिल्में समझ आने लगी, सिनेमा समझ आने लगा, तो एक ही तरीके का सिनेमा हम देखते थे जो पॉपुलर होता था, जो कमर्शियल होता था। माँ की वजह से हमने श्याम बेनेगल की फिल्म्स भी देखी और गोविंद निहलानी साहब की फिल्म भी देखी, मृणाल सेन साहब की भी फिल्म देखी। तो वो माँ माँ शायद उस तरीके का सिनेमा देखती थी और तो मिला जुला था। पर एक चीज समझ आ रही थी कि सिनेमा में एक एक बहुत ही मन मोह लेने वाली खयाती है, एक बहुत ही एक पॉपुलैरिटी जिसको कहते हैं, वो लगता है कि बहुत आनंद देगी अगर आप में भी वो क्षमताएं हुई और आपने उस पॉपुलैरिटी को हासिल कर ली। तो अब ये होता है कि कुछ भी करने से पहले आपको समझना चाहिए उस फील्ड के बारे में। चाहे मैं इंजीनियर बनने की कोशिश करता, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की कोशिश करता, तो मैं शायद उस फैमिली से हूँ जो थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च कर ये पता चला कि आपको सीखना पड़ेगा, और सीखना कहाँ पड़ेगा। तो कुछ सीनियर्स होते थे, कुछ दोस्त होते थे, कुछ समझदार लोग जो इर्द गिर्द हुआ करते थे, मेरे मामा भी और मेरी माँ ने भी, साथियों ने ये कहा कि थिएटर से शुरुआत करो। दिल्ली में एक जगह है मंडी हाउस, जहाँ बहुत से ग्रुप्स हैं, आप वहां जाओ और सीखने की कोशिश करो। क्योंकि अभी तो आप किसी की एक्टिंग करते हो, फिर आपको वो किसकी एक्टिंग करते हैं या कैसे करते हैं वो तुम्हें समझना पड़ेगा। तो इस वजह से मुझे थिएटर में जाने का मन किया कि मैं सीख सकूं और जल्दी से कुछ एक दो महीने में सीख के मैं बॉम्बे चला गया। हर पिता जो हैं वो दो चीजों के खिलाफ रहते हैं, एक लव मैरिज के और एक थिएटर के। बिल्कुल। थिएटर और लव मैरिज के हमेशा खिलाफ रहते हैं ये। और ये मैंने ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादा होता है। जी हाँ जी हाँ। तो ये मैंने ये जुमला जो था मैंने पीयूष मिश्रा के मुंह से सुना, एकदम याद आया कि हाँ यार, मेरे पापा भी इन दोनों चीजों के खिलाफ ही रहे हैं, मतलब, है ना। वो पर आपको वही है फैमिली कि बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते थे? जी हाँ जी हाँ, मेरा जो मेरे फादर का एक छोटा सा शौक रहा है कंस्ट्रक्शन करने का, और बहुत पैशनेटली करते हैं वो। जैसे लोग इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स होते हैं, वैसे ही वो एक सुंदर सा घर बनाते हैं और किसी परिवार को बेचकर खुश नहीं होते हैं। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि मैंने उनके लिए घर बनाया घर है, वेरी बनाया। पैशनेट मैन। तो बहुत कम उन्होंने कंस्ट्रक्शन की है, मुझे थिएटर तो का एक आपका महीने जो में आना टाइम था। था दिल्ली में, हम्म। वो कैसा था? मतलब अ, आपको ऐसा लगा नहीं कि यार मैं किस में आ गया, इससे अच्छा पापा ठीक कहते थे मैं फैमिली बिजनेस संभाल लेता तो ज्यादा अच्छा होता? नहीं नहीं, एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग हो गया था थिएटर करना, क्योंकि वहां जाकर ये पता चला कि आपको कुछ आता नहीं है। हम्म। और जब आपको ये एहसास होता है ना कि आपको कुछ आता नहीं है, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप हिम्मत हार जाते हैं या आप उसे चैलेंज की तरह ले लेते हैं। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं कितने बरसों से अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना और अनिल कपूर और तमाम एक्टर्स को फॉलो करता आ रहा हूँ यार, मतलब संजीव कुमार को, अमोल पालेकर को। ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है? लेकिन सच में थिएटर ने ये एहसास दिलाया भले के लिए कि तुम्हें कुछ आता नहीं है, और फिर एक गुरु मिल गए, तो वो बड़ा एंजॉय वाला पीरियड रहा मेरा। पापा उस वक्त नाराज थे या मान गए थे ठीक है नहीं, चलो? मतलब जब शुरू में तो बताया नहीं उनको, हम्म। तो फिर बाद में एक दिन हिम्मत करके माँ से जब डिस्कस किया, तो माँ को बहुत खुशी होती थी। माँ को लगता था कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है मनु, क्योंकि माँ में आदत थी कि कभी कभी शनिवार या इतवार को वो एक आध प्ले देखने चली जाती थी। और माँ को लगता था कि मैं बैक बेंचर रहा हूँ हमेशा, तो शी ऑलवेज वांटेड कि मैं डिबेट्स में आया करूँ, मैं थोड़ा फ्रंट बेंच पे रहा हूँ। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज थी। तो उन्होंने और मैंने मिलकर एक दिन अपने फादर को मैंने बुला लिया कि
आप आ जाओ नाटक देखने। तो उन्होंने नाटक देखा। हम डॉक्टर गिरीश कर्नाड जी का एक प्ले था रक्त कल्याण, वो नाटक कर रहे थे। तो वो देखकर उन्होंने इतनी हिंदी सुनी और उन्होंने कहा ये तो बहुत ही शुद्ध हिंदी में डायलॉग्स बोल रहा है, ये तो मतलब कुछ कर जाएगा ये लड़का। तो वो जो होता है ना कि फादर्स को हमेशा उम्मीद बहुत जल्दी जाग भी जाती है। तो मेरे फादर में मेरे लिए उम्मीद भी जाग गई और उन्होंने फिर मना नहीं किया। फिर बाद में काफी समय के बाद फादर कन्विंस हुए और जब कन्विंस हो गए तो फिर उन्होंने एक ही चीज बोली कि अब इसको कर रहे हो तो करते रहो, जो मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हें हमेशा मुहैया कराता रहूंगा, मुझसे जो भी आपको उम्मीद होगी मैं आपके लिए। तो आपने थिएटर जब दिल्ली में कर लिया उसके बाद से आपने क्या सोचा कि मुंबई चलते हैं, मतलब कुछ बैकअप था, कुछ सोचा था, या सीधा झोला उठाया और सीधा मुंबई निकल गया कि देखा नहीं नहीं ऐसा नहीं था। मैं सच बोलूं तो बड़ी सीधी सादी सी मैंने फादर को कन्विंस कर लिया था कि मैं बॉम्बे जाऊं और मेरी फादर ने मुझे सपोर्ट भी किया। मैं ऐसे ही कहानियां नहीं सुनाना चाहता हूं कि मैं यहाँ आया और मैं फुटपाथ पे लेटा और नहीं बिल्कुल जो हाँ। मैं आया, मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ। उन दिनों मैं जब आ गया था यहाँ पर तो मुझे पता चल रहा था कि फादर की एक कंस्ट्रक्शन में कुछ इशू भी हुआ है, तो मैं वापस जाना चाहता था। उन्होंने कहा नहीं तू रहे, सब मैनेज हो जाएगा, हद से हद मैं इसको 1-2 लाख कुछ कम पैसों में बेच दूंगा। तो उन्होंने मेरी शुरुआती दौर पे मदद की, लेकिन हम भी बड़े हो रहे थे जिस माहौल में, तो हमें भी जल्दी यही थी कि हम खुद कमाने लग जाएं ताकि एक बर्डन ना हो। पर मेरे दिमाग में हमेशा ये रहा कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी अगर फाइनेंशियली तो मेरे फादर हैं, पीछे खड़े हुए हैं सपोर्ट के लिए, पीछे खड़े हुए। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि उनको ज्यादा खुशी तब होगी जब मैं उनसे पैसे नहीं मंगवाऊंगा। इसलिए नहीं कि वो देना नहीं चाहते, इसलिए कि बच्चा खुद मुख्तियार हो गया, खुद उसने हासिल कर लिया है। तो मैं रजत कपूर एक डायरेक्टर हैं, मैं उनके साथ उनकी थिएटर कंपनी में जुड़ गया, क्योंकि यहाँ आने के बाद भी मुझे आपके साथ फंस गए ओबामा में भी थे। जी वो एक्टर भी हैं और वैसे एफटीआई से हैं और डायरेक्टर भी हैं। तो रघु रोमियो फिल्म वो बना रहे थे और सी फॉर क्लाउन्स एक प्ले था जिब्रिश, और वो प्ले हम करते थे, मैं उनके लिए बैक स्टेज करता था, मुझे कुछ पैसे भी मिला करते थे शोज के हिसाब से, और मैं फिल्म में भी जुड़ गया था रजत सर के साथ और बाकी ऑडिशंस देता था। पर ऐसा होता था कि कभी कभी इतने पैसे मिल जाते थे कुछ काम करके कि 3-4 महीने नहीं मंगवाना पड़ रहा है, तो पापा को बहुत खुशी होती थी कि यार बच्चा नहीं मंगवा कुछ तो कर रहा है, हाँ कुछ कर रहा है। और फिर जब खत्म हो जाते थे तो फिर हिम्मत करके मांग लेते थे तो वो दे देते। मैं जब बॉम्बे आया तो शुरू में मैं वकोला एक जगह है सेंटा क्रूज में, मैं वहाँ एक चॉल में गया और चॉल में एक लड़के के साथ मैंने रूम शेयर किया, गिरीश नाम था उस लड़के का, और अभी भी है वो ऑटो चलाता था और बहुत मस्त मौला लड़का था, महाराष्ट्रियन लड़का था, और मैं एक्टिंग के लिए रुका हुआ था। तो वो ऊंचे रूफ वाले घर होते थे, तो एक मेज़नाइन एक ऊपर परछत्ती टाइप का था बीच में, तो वहाँ एक कमरा था, और पहली बार जहाँ मुझे साबूदाना खिचड़ी खाने को मिली थी और उपमा मिला था। हम दिल्ली वाले लोग हैं यार, हम तो सुबह आलू का पराठा खाते हैं, आलू का पराठा, छोले भटूरे या तो लेकिन वो इतनी कमाल की चीज साबूदाना खिचड़ी आजी जो थी, उन्होंने हमको बोला कि उनका एक तरीका था बात करने का, और वो बोलती थी कि अरे तू नीचे जाकर ऐसा खाता है, तू मेरे को थोड़ा पैसा ज्यादा दे, मतलब 600 रुपया और दे, मैं तेरे को एक टाइम का लंच देती हूँ, सुबह का तेरे को चाय नाश्ता देती हूँ। मैंने कहा ले लो आज ही 600 रुपये हमने और देने शुरू कर दी। मेरे पापा और बड़े पापा एक दिन बॉम्बे आए, तो मैंने उनको बोला कि आप घर आ जाओ, तो मेरे बड़ा पापा ने कहा कि हमसे ऐसे सीढ़ी नहीं चढ़ा जाएगा, तू नीचे ही आ जा। तो हमने कहीं चाय वाय पी, तो उनको लगा कि यार तू थोड़ी अच्छी जगह पे है तो मैंने कहा नहीं जगह तो ठीक है, लेकिन दिल्ली में यार हम घर बना के बेचते हैं और तो उन्होंने क्या किया, 4 बंगला में मेरी जो बुआ रहती थी उनके ताल्लुक से किसी ब्रोकर से मिलके, मतलब विद इन 3-4 आवर्स उन्होंने एक घर ढूंढा जो मनीष नगर 4 बंगलों के पास था, एरिया है, और वहां पर वो ग्राउंड फ्लोर का सुंदर सा घर था, एक कमरा और एक किचन और एक बाथरूम,
वो मुझे कुछ उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि भाई हम तेरे को डिपॉजिट नहीं देंगे, दिल्ली वाले बहुत स्मार्ट भी होते हैं ना, तो उन्होंने कहा हम तेरे को डिपॉजिट नहीं देंगे, बच्चे का मन लगेगा तब देखेंगे बात, तो हमसे बता रेंट एडवांस लेना है तो एडवांस ले। तो वो एडवांस की ताकत जो होती है ना पूरी, वो ज्यादा तो होती है। 1 साल, हाँ तो 1 साल का उन्होंने रेंट दे दिया पूरा का पूरा मेरे फादर ने, और डिपॉजिट वगैरह कुछ नहीं दिया, एंड ही गेव लिटिल ब्रोकरेज ऑल्सो। तो मेरे लिए ये था कि वो 3,000 रुपए महीने के हिसाब से 36,000 रुपए मेरे फादर ने दे दिया, तो 1 साल मेरे पास पूरा था। तो अब मैं और खुल के मेहनत करने लगा, लेकिन वहां मैं ये कहूंगा कि मैं कभी कभी चूक भी गया, मेरे पास इतना कंफर्ट आ गया कि मैं शायद थोड़ा आलस भी हुआ, कहा आलस भी आ गया होगा। अब मैं देखता हूँ, अभी बात करते हुए सोच रहा हूँ, तो शायद ये भी एक वजह रही होगी कि रेंट तो दे ही दिया है, अभी फिक्र क्या है, और फिर आप बॉम्बे में और तरीके की चॉइसेस बनाने लगते हैं जो बहुत पर्सनल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी गर्लफ्रेंड बन जाती है। तो पहली गर्लफ्रेंड आपकी मुंबई में ही बनी थी? नहीं, पहली गर्लफ्रेंड मेरी दिल्ली में ही बनी थी। नहीं, मुंबई वाली बताइए। अच्छा, ऐसा हुआ होगा कि आप उसके चक्कर में कभी ऑडिशन में नहीं गए? नहीं, ऐसा कभी नहीं, मतलब काम के लिए ईमानदार, ऐसा कभी नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, कभी ऐसा हुआ आप दिन में गए ऑडिशन के लिए और एक अच्छी फिल्म थी, और फिल्म का नाम नहीं पूछूंगा आपसे, एक अच्छी फिल्म थी और आपने ऑडिशन दिया और सब कुछ बहुत अच्छा रहा, और रात को आपको इसलिए नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उस फिल्म में पूरी तरह से मुझे रोल मिल जाएगा, और सुबह होते होते पता चलता है कि गई? एक फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS, पहली वाली फिल्म, और उसमें मैं एक ऑडिशन देकर आया, और ऑडिशन था वो जिमी शेरगिल के रोल का, और मैंने सच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और मैंने अच्छा परफॉर्म किया, और मुझे लगा कि ये रोल मुझे मिलना चाहिए, तो ये रोल मुझे मिलना चाहिए, लेकिन वो रोल मुझे नहीं मिला। लेकिन रात की नींद जो भी थी, पर शायद वक्त ने इतना मैच्योर बना दिया था कि कुछ ना सुनने के बाद नेक्स्ट उसके ऊपर आप निकल पड़ते। मुझे पहचान लेते हैं जब, तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब नहीं पहचानते तो कंफ्यूजन में देखते रहते हैं और एक चेहरा बनाकर ऐसे करते रहते हैं, देखा है, एंड बहुत एक्साइटमेंट होता है, उनको लग रहा होता है कि यार ये बहुत ही प्यारा सा कुछ आदमी है मनु ऋषि, लेकिन ऐसे कर रहे होते हैं। तो मैं धीरे से कान में जाके बोल देता हूँ, हंस गए हो मामा, कोई लक्की हो, बस भाई साहब, बस। और फिर जो गले, मतलब एयरपोर्ट पे या बाजार में या कहीं पे भी कभी भी होता है, फिर वो मतलब हाथ पकड़ के वो कहते हैं कि सर घर आओ, या कॉफी पी लो, या चाय पी लो साथ में, और फिर वो सिलसिला रहता भी है। मेरे तो बहुत कम फैन है, और वो सारे फैन मेरे दोस्त बन चुके हैं। दिल्ली के हैं आप, राजमा चावल छोले भटूरे सब कुछ खाते, लेकिन क्या बनाना क्या आता है आपको? अच्छा, मैं सब कुछ बना लेता हूँ। मैं अपनी माँ का बेटा रहा हूँ, और मैंने कुकिंग के अंदर भाई मेरे 8 हाथ एक साथ चलते हैं। आप कहोगे 2 हाथ है, मैं ऑक्टोपस, यानी कि मेरा एक हाथ चल रहा है, दूसरा हाथ भी चल रहा है। मैं तो सब कर लेता हूँ, मतलब दूध फट जाए तो पनीर बना लेता हूँ, घी बना लेता हूँ, अचार बना लेता हूँ, और मतलब तंदूर की नान पराठे, लच्छे पराठे घर में ही बना लेता हूँ मैं, मतलब नॉर्थ की चीजें बना लेता हूँ मैं पास्ता भी। और अभी 2 महीने में तो आपने और ट्राई कर लिया। हाँ, बिल्कुल। और बाई चांस ही मेरी बीवी को खाना कम आता है बनाना, मतलब नहीं आता, ठीक है, लेकिन वो नाश्ता वो बनाती है जिसमें उपमा होता है, साबूदाना होता है, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन मैं तो जलेबी वाले भी बना रहा हूँ, गुलाब जामुन बना रहा हूँ। लेकिन वो इस मामले में ना वो बहुत ज्यादा लकी है। हाँ, मतलब मैं एंड आई एंजॉय ऑल्सो, मैं थकता नहीं हूँ खाना बनाते हुए, मतलब इट्स माई पैशन टू कुक स्टोरीज एंड कुक फूड। खाना बनाना और कहानियां बनाना, यही तो 2 चीजें हमें आती हैं, और क्या। बहुत अच्छी, वो पैशनेटली करते हैं। बहुत अच्छा लगा मनु जी आपसे बात करके, सच में बहुत मजेदार इंसान है आप। जिस तरह से मतलब आपकी एक्टिंग देखी ना, वैसे ही मजेदार आप हैं, और पूरे दिल्ली वाले हैं आप, वो जो होता है ना एकदम दिल फेंक लोग जो होते हैं। हाँ यार, वो अपनी जमीन छोड़नी चाहिए नहीं लोग, बिल्कुल अपनी जमीन लोगों को छोड़नी चाहिए नहीं, और अगर वो किसी को कमी भी लगती है उस जमीन में, तो आपको उसको खासियत बना के रखना चाहिए। बिल्कुल।